हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों, आज आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन होने वाली है वो इन्फॉर्मेशन है उन स्टूडेंटों के लिए जो अपने आप को टॉपर कैटेगरी में लाते हैं, या वो स्टूडेंट जो बिल्कुल ही एवरेज हैं, जो पढ़ने में बिल्कुल ही मतलब थोड़ा एवरेज हैं लेकिन उनको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन है, जो आज की हमारी वीडियो है, उसका जो टॉपिक है, उसका जो टाइटल है, आपके लिए मैं लेकर आया हूं। और वो बेहतरीन कोशिश आपके लिए करनी होगी जो मैं आपको बताऊंगा। और कहीं भी स्टैम्प पेपर पे या कहीं पेज पर लिख लेना कि आज जो सर आपको बताने वाले हैं कि उससे आपका जो स्कोर है वो 95+ % पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। मैं चैलेंज लिख के देता हूं, जो बच्चा मेरी इन चीजों को फॉलो कर लेगा उसका 95% प्लस स्कोर डेफिनेटली आ जाएगा। और नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जिस दिन आपका रिजल्ट आए जो आपका मन करा वो लिख देना, लेकिन आपको ईमानदारी के साथ ये वाला काम करना होगा जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर चाहते हैं आप कि आपका स्कोर बोर्ड में 10th 12th वाले 9th वाले 11th वाले चाहते हैं एग्जाम में आपका स्कोर 95+ हो, तो आपको कुछ तो वर्ड है मैं बोल रहा हूं, ये आप फॉलो कर लो। WW जानते हैं क्या है? WW और P और E, ये वाला बात आती है समझ में? नहीं, अगर आपने इन वर्डों को फॉलो कर लिया, WWPE, मैं इनको एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपको और समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, कि आपको इसकी क्या हेल्प मिलने वाली है। अगर आप चाहते हैं बोर्ड में आपका स्कोर 95+ जाए तो याद रखना बच्चों, इस वर्ड को फॉलो कर लो और अपनी लाइफ में उतार लो इस वर्ड को। अगर आपने ये वर्ड अपनी लाइफ में उतार लिया, नोट कर लिया, मेरा चैलेंज है आपके लिए, कोई एक सिंगल बच्चा ऐसा नहीं होगा जो फेल होके या उसका कम स्कोर होके वो घर वापस आ जाए। लेकिन बच्चों, एक कहावत है बुजुर्गों की, बड़ों की, और हमसे कहते हैं कि कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है। अब ये बात कहां तक सच है और कहां तक झूठ है, मैं आपको सारी बात समझाऊंगा। खोने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने पैसे खोए या अपनी बुक खोए, नहीं। कोई अपना टाइम खोता है, कोई अपनी लाइफ को खोता है, कोई अपनी नींद खोता है, मतलब बहुत सारे ऐसे रिसोर्स हैं जो आपको खोने पड़ते हैं। लेकिन बच्चों, पढ़ाई के लिए ना बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जाननी पड़ती हैं। अब मैं बात करता हूं, जो हमारा फर्स्ट W है इसका मतलब क्या है। फर्स्ट W है वाई। अगर आपके लाइफ में कोई, जब तक ये वर्ड नहीं होगा तब तक आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा ही नहीं सकते, चाहे आप पेपर दे रहे हो चाहे अपनी फैमिली को आप आगे बढ़ा रहे हो। तो मैं बात करता हूं फर्स्ट W की। पहले W का मतलब होता है वाई, यानी वाई का मतलब क्या होता है? आप कोई भी स्टडी कर रहे हैं, कोई भी नोट्स पढ़ रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, अब जब आप उस काम को कर रहे हैं या उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो उस टॉपिक के बाद उसमें जो जो चीजें लिखी हुई आती हैं, आपने उसकी स्टडी करी, आपने उसको पढ़ा, लेकिन लास्ट में आपको ये माइंड में जरूर होना चाहिए कि यार इसने ऐसा लिखा है या इसका आंसर ऐसा आया है तो क्यों आया है, कोई वजह तो ढूंढो उसकी। यानी कि यार इसने इस आंसर को 2 लाइन में खत्म करा, वाई क्यों? यार ये क्वेश्चन लॉन्ग है, 5 लाइन का 6 लाइन का, वाई क्यों? तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे और वाकई में दिमाग से पढ़ रहे हैं तो आपके माइंड में ये वाला वाई जरूर जरूर आएगा। और अगर आप वैसे ही तुक्का लगा रहे हैं, वैसे ही नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको इससे कोई मीनिंग नहीं है, आप ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो बात आ रही है समझ में? अगर आप एक बेस्ट स्टूडेंट हैं और चाहते हैं कि आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाए, बहुत सारे नंबर आप लाना चाहते हैं, तो यकीन मानो आपकी लाइफ में ये वर्ड आने जरूर चाहिए। बात आगे समझ में? नहीं आई तो आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं कि कोई भी काम कर रहे हैं, आपने पूरा कर लिया और पूरा करने के बाद आपके दिमाग में अगर एक सवाल आ गया वाई, तो इसका मतलब आपने इसको अच्छे से पढ़ा है, आपने इस काम को अच्छे से करा है। बात आगे समझ में? नहीं तो इसीलिए मैं कहता हूं, कोई भी काम कर रहे हो आप, चाहे पढ़ाई का हो चाहे कोई भी हो, किसी भी काम को लेकर आपके माइंड में ये वाला वर्ड जरूर आना चाहिए। अगर ये आपके साथ है तो आपकी लाइफ डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएगी। तो पहले W का मीनिंग का समझ में आ गया कि फर्स्ट W का मतलब क्या होता है। तो ये है आपके लिए स्टडी करने का ये स्ट्रेटजी जो मैं लेकर आया हूं आपके लिए। इस स्ट्रेटजी को जो बच्चा फॉलो करेगा वो यकीन मानो उसका स्कोर 95+ डेफिनेटली आने ही वाला है। और ये मैं बात कर रहा हूं ऑल सब्जेक्ट की, सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं आपसे। तो पहले W का मीनिंग समझ में आ गया, दूसरे W की बात करते हैं। अब है दूसरा मीनिंग। दूसरा है स्टूडेंटों के लिए, पहला W था और दूसरा W है आपके लिए WRIT, यानी कि राइट। एक मीनिंग क्या है आपके लिए? वाई, दूसरा क्या है? राइट।
यानी कि आपने कोई चीज, कोई भी प्रैक्टिकल करा, कोई भी एक्सपेरिमेंट करा, जब तक आप उसको लिखकर नहीं देखेंगे तब तक आपको उसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा। फिर हम बोलते हैं उसको रट्टाफिकेशन। और अगर आप रट्टाफिकेशन करेंगे तो भूल जाइए, आपका सीबीएसई बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, आईसी बोर्ड में, कोई से भी बोर्ड में आपका स्कोर 40+ भी आ जाए। तो ये मेरा चैलेंज है। तो इसीलिए अगर आपने कोई तैयारी करी है, आपने कोई मॉडल बनाया है, कोई प्रोजेक्ट बनाया है, कोई नोट्स तैयार करे हैं, आपने जितना भी लर्न करा है, तो सेकंड डब्ल्यू का मतलब होता है राइट। उसको राइट करके लिख कर जरूर देखो उसको। अगर आपने उसको लिखकर नहीं देखा तो याद रखो, साइंस क्या कहती है, हमारे ब्रेन में न्यूरॉन होते हैं और न्यूरॉन केवल 7 डेज तक ही वो रिलीज होते हैं, 7 डेज तक वर्क करते हैं। 7 दिन के बाद आपके माइंड में से ये चीजें निकलनी शुरू हो जाएंगी जो चीजें आपने रिवाइज करी थी। और अगर आप उसी चीज को लिख लेते हैं तो लिखी हुई चीज हमारे माइंड में 21 डेज तक फॉलो रहती है। 21 डेज तक हमारे दिमाग में वैल्यू रहती है। चाहते हो कि आपके दिमाग में वो चीजें महीने टू महीने रिलीज होती रहे, बनती रहे, तो भाई जो चीज आपने करी है, जो आपने इस चीज को पढ़ा है, उसको आपको लिखकर देखना है। बात आगे समझ में आपको? 2 डब्ल्यू क्लियर हो गए। और लास्ट का मतलब क्या होता है? अब आता है आपका पी। पी का मतलब क्या होता है बच्चों? पी का मतलब होता है प्रैक्टिस। पी का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस क्या है बच्चों, ये तो आप जानते हो। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप, उतना ही आपके लिए बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि देखो, प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, आपने किसी को पढ़ा, वाई आपके दिमाग में मतलब विचार आ गया, यार ऐसा क्यों हुआ, आपने उसका रास्ता खोज लिया, उसके बाद आपने उसको लिख कर देखा। लिखकर देखने के बाद मैंने क्या कहा, 21 डेज तक आपके माइंड में रहेगा। अब वो निकल गया, अब उसको हमें रिवाइज करना है, उसको वापस लाना है अपने ब्रेन में, उस चीज को वापस लाना है अपने ब्रेन में। क्या करेंगे? प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपसे बड़ा दुनिया में कोई इंसान पढ़ने वाला नहीं हो सकता। तो बात आगे समझ में? 3 वर्ड देखो, आपने वाई सीखा, आपने राइट सीखा, आपने सीखा प्रैक्टिस। अगर आप ये चीजें करते हैं तो आपके माइंड में वो चीजें बिल्कुल फीड हो जाएंगी, कभी आपके दिमाग में से नहीं निकलेंगी। यही स्ट्रेटजी है आपके लिए पढ़ने की जो मैं बता रहा हूं। और लास्ट का ई का मतलब क्या होता है? लास्ट का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटिव। जो एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव का मतलब जानते हो? एग्जीक्यूटिव क्या होता है? जो भी आपने एग्जीक्यूटिव का मतलब जानते हैं नहीं? एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि आपने जिस चीज को पढ़ा है, अब उसका आउटपुट निकलने का तैयारी आ गई है। यानी कि अब उसका टाइम आ गया है कि आप लोगों ने कितना योगदान दिया है। एग्जीक्यूटिव के लिए आपका एक काम बनता है कि प्रीवियस नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। और प्रीवियस नॉलेज क्या होती है कि आप PYQ को ज्यादा फॉलो करो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखो, एनसीईआरटी देखो। देखो बच्चों, एनसीईआरटी सबसे मस्ट होती है। अगर आपने एनसीईआरटी क्लियर नहीं करी है तो फिर आपका पढ़ना बेकार है। तो एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि आपने किस किस नोट से तैयारी करी है और कहां कहां से आपने प्रैक्टिस करी है। तो इस चीज के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने, देखो, आपने इस डब्ल्यू का मीनिंग समझा, इसका समझा, प्रैक्टिस करी, और लास्ट में क्या आया? एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या हुआ बच्चों? एग्जीक्यूटिव का मतलब ये होता है कि आपको प्रीवियस नॉलेज कितनी है, आपने कितनी प्रैक्टिस करी है और किस किस बुक से या किस किस नोट से आपने तैयारी करी है, उसको लास्ट में आके लिखना है, आपको एग्जीक्यूट करना है, आपको समझना है कि अब हम इस लेवल पर आ गए कि अपना स्कोर 95 तैयार कर सकते हैं। अगर चाहते हैं आप 10th और 12th के अंदर कि आपका स्कोर 95+ हो बोर्ड में, तो बच्चों इस WWPE का मीनिंग समझ लो और इसको फॉलो कर लो। अगर इसको फॉलो कर लिया आपने तो यकीन मानो आपका स्कोर इतना बेहतरीन हो जाएगा कि आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो ये इंफॉर्मेशन थी जो आज मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। नया वर्ड ढूंढ के लाया हूं, नई इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। इस वीडियो को आपका फर्ज बनता है कि ज्यादा ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, हमें बताएं। और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमें अपना चैनल मोनेटाइज कराना है और ऐसी ऐसी बेहतरीन ट्रिक आपके सामने लेकर आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बच्चों, आपके लिए हमने वीडियो बनाई है। थैंक यू।